हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 9.7। देखिए इसमें वो हमें कहता है कि इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये भी एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस वर फाउंड टू बी 38 एंड 5.6, यानी कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता है। तो मीन बच्चों, मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे भी बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है NP, ठीक है जी, जो कि हमें कितना दिया यहाँ पे फाइंड आउट है 38 है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बच्चों, उसको इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं S.D से। इसका फार्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, ये होता है, विच इज इक्वल टू जो हमें कितना यहाँ पे दिया गया 5.6। अब देखो उसने बच्चों हमसे मांग क्या किया, वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दें P एंड N की वैल्यू, ठीक है जी। P और N की वैल्यू हमने इसको फाइंड आउट करके देनी है किसी भी तरीके से। वो कैसे करके देते हैं अब ये हम पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों ज़रा गौर करो, लेट्स से ये हमारे पास देखें इक्वेशन क्या बन रही है। इसकी इक्वेशन मतलब मीन का फार्मूला NP है ना, NP इज इक्वल टू 38 ऐसे रख दो एक साइड पे, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन 1 हमारी, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो बच्चों, अगर इस इक्वेशन में मैं जरा गौर करूं, जरा गौर कीजिएगा, आप भी गौर कीजिएगा, मैं भी करता हूं। जरा देखें, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो यहाँ का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा NPQ, ठीक है जी। स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, ये तो खत्म हो गया। 5.6 का स्क्वायर क्या आता है ये चेक करते हैं। 5.6 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ये आता है बच्चों 31/36, ठीक है जिसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दिया ताकि ये खत्म हो जाए। तो ये इक्वेशन 2 आपके पास बन गई, ठीक है बच्चों। हमने मेन चीज क्या क्या फाइंड आउट करनी है, N और P। देखो बच्चों, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग, ये सारा आपका मैथ का वही तरीका है जो आप पहले करते रहे हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो देखो इससे क्या होगा, जो आपकी मतलब कि बच्चों ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना NPQ वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड से ही इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे था NP, तो इससे ये डिवाइड हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो अब राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। इसकी राइट हैंड साइड की इक्वेशन 2 की क्या वैल्यू है 31.38, और ये डिवाइड हो जाएगी 31.8 नहीं है 36 है, सॉरी, और ये डिवाइड हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड से इक्वेशन 1 की 38, मतलब कि दोनों तरफ आपस में ये डिवीजन हो गई। इक्वेशन बच्चों देखो ऐसी है जैसे मैंने इक्वेशन 2 लिख के ये इसके बटे में दोनों चीजें लिख दी हैं, NP इसके बटे में 38 इसके बटे में, ठीक है जी। ये चीज बन गई। अब देखो इस तरह से NP से कैंसिल हो गया, मुझे Q की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। आपको पता है Q क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। तो ये मिल गया, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलरेडी मिल जाएगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया बच्चों 0.82, ठीक है, इतना आ रहा है Q। अब देखो बच्चों, आपको ये इक्वेशन तो याद होगी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं P को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस Q। तो ये आ गया आपके पास फार्मूला 1 माइनस 0.82, यहाँ से आपको P की बच्चों वैल्यू मिल जानी है। देखें 1 माइनस 0.82 करें तो कितना आता है 0.18 शायद आ जाता है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस 0.82, तो ये बच्चों बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, 0.18 आता है, ठीक है जी। तो आपको P की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसने एक चीज पूछी हुई थी। अब रह गई है N की वैल्यू। देखो बच्चों, आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर P की वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 ज्यादा इजी रह गया। तो देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को कुछ इस तरह से बनाता हूँ। देखो NP इज इक्वल टू 38 है ना, तो P इधर N के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 38 ओवर P ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ जो कि मेरे पास आई है कितनी 0.18, तो मुझे N की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कितनी आती है, 38 डिवाइडेड बाय 0.18। तो ये बच्चों आ गई है आपके पास वैल्यू। तो हाँ तो बच्चों ये हमारे पास इसके आ गया ट्रायल्स जो कि 211.1 के इक्वल आया, ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेटली 211 ही आया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, मुझे इजाज़त दे।